हमारा अगला क्वेश्चन है 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में। कौन कौन से? कुनारियो, मोटागुआ, मस्का और बड़सर। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है तथा राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। 11 से 21 वर्ष तक की लड़कियों को इसमें जो है शामिल किया गया है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? डिजिटल भारत सप्ताह 2022 गांधीनगर, गुजरात। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। किसने? खुशी पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्डप्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को रैंक मिली है 50, यानी 150। भारत ने 19 मई 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 5G कॉल का परीक्षण किया गया है IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है, सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पढ़ाया है इनको। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है राजस्थान में स्थित है। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है कलाम वेबसाइट। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल का जो है लॉन्च किया है? तो माइटी ने लॉन्च किया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कार्पेट पर अनुराग ठाकुर ने वॉक किया। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र लोय कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया है। गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई परियोजना शुरू की है। 12 मई 2022 को किसी देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया तमिलनाडु। हाल ही में GSAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना किसने की है? घोषणा की है भारतीय नौसेना ने। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परियोजना का आयोजन भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटलाइज करना है। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है उसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। और जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इन्होंने जो अपनी तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 150वीं रैंकिंग दी है। तमिलनाडु व पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है GI टैग दिया गया है। तो नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किए गए हैं अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के।
वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में 2022 के कॉन फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य पर नामित किया गया है। तो कौन से हैं ये? दीपिका पादुकोण। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू की है। तो जीवला स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके लिए? तो कैदियों के लिए ऋण योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 2024 तक मिशन टू वीनस लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। चौथी रैंक प्रदान की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से। हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों में 10 गीगावाट तक पहुंचने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवल मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक नए पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई? तो केरल में स्थित है ये। हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट आई और उसमें भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटाकर 2% हो गई है। भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी को देखा गया है, तो ये केरल में आई। विप्लव कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए सीएम की शपथ दिलाई? तो मणिक शाह को। 18वीं सदी के ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले आम हिंदू भारतीय थे, यानी कि आम भारतीय थे, हिंदू थे पहले ये। बाद में वेटिकन में संत की उपाधि मिल गई, देव सहाय पिल्लई। तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है और ये कभी कभार आने की संभावना है प्रश्नों में, हालांकि कई बार पूछी भी जा चुकी होगी अब तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये है दिल्ली सरकार। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? दाहोद में। मेरकॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला राज्य कौन सा पहला राज्य बन गया देश में? वो राजस्थान है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है। बेकार स्टील से बनने वाली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में बेकार स्टील से बनने वाली सड़क परियोजना स्टार्ट की गई है सूरत में। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में वेब पोर्टल का नाम है मोदी स्टोरी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य है? एक मेघालय के जिनकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया, अस्थायी सूची में शामिल किया गया, याद रखिएगा इसको। अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन 2 राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया? असम और मेघालय। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में कहाँ पे किया गया है? कौन से मंदिर परिषद में किया गया है? तो ये पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिषद कहाँ पे स्थित है? ये गांधीनगर में स्थित है। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया। हाल ही में जो उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित की पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी थीम जो दिवस थी उसकी थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। 25 मई अप्रैल की करंट अफेयर्स देख रहे हैं यहाँ पे। 2022 को यानी 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में डिजिटल बस सेवा स्टार्ट की गई है।
अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया के शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए सांस प्रोग्राम अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। किससे संबंधित है? बच्चों के जो निमोनिया होते हैं उसके शीघ्र पहचान और उसके निदान के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने हाल ही में तेलंगाना में स्थित किस कोलियरीज कंपनी है लिमिटेड में 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो सिंगारेनी कोलियरीज। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, पल्ली गांव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड जो है डिजिटल हो गए हैं या डिजिटल है। देखिए कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? पाकिस्तान। हाल ही में इंडिया आउट नामक विदेशी जो कैंपेन है वो मालदीव द्वारा शुरू किया गया। 9 से 10 मई 2022 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान नाम था आसानी। नामकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये आया था ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आसानी नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? तो मोदी द्वारा पशुपालन को समर्पित है ये। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया है? अश्वनी यार्डी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया देश में? तो जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है। अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सातवें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या था? तो इसका विषय था टेरा नोवा इम्पैसियस इम्पेरिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये प्रश्न आया हुआ था। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया? महाराष्ट्र पुलिस ने। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो INS वलसूरा को मिस्टर रामनाथ कोविंद द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? तो यह है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह। इनको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन से रैंक में है? तो तीसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया है? तो अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। अगर कोई यूपी से देख रहा है तो कमेंट करें कि किस जगह पे इसका विकास किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रैल 2022 में किसको थल सेना का 29वां अध्यक्ष बनाया गया है? तो जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत को दे दी है? तो चटगांव बंदरगाह बाय बांग्लादेश। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव मनाया गया? बिजली उत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अप्रैल 2022 में लार्सन एंड ट्रूबो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे ले जाने के लिए बढ़ाने के लिए IIT के साथ समझौता किया है। तो IIT बॉम्बे। देखिए कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम लोगों को स्पीड से काम करना होगा, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी? तो महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप BRO यानी सीमा
सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सुरंग उसको सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना सम्मान दिया गया है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की गई? मेघालय। संगीत परियोजना किसने शुरू की? मेघालय ने। अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज लॉन्च किया है? नेटफ्लिक्स के द्वारा। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया है तो रितु खंडूरी भूषण को। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस राज्य में शहर में आयोजित किया गया? तो 40वें हुनर हाट की बात करेंगे तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। बाघ शीर 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? गुजरात में यानी गांधीनगर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये जोरहाट पंप स्टेशन असम है। जोरहाट पंप स्टेशन असम। वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिसे हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया है। तो ये बबीता सिंह। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है हाल ही में फिर से देखें यहाँ पे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया? तो गुलमर्ग कश्मीर में। हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबाकिरस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नीदरलैंड के साथ में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया है? तो रेडियो दक्ष जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल यानी सीवीड बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ना तो जड़ होते हैं, ना तना, ना पत्तियां। इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं शुरू की हैं तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? कृपाण शक्ति अभ्यास पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्श मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से संबंधित से पानी पहुंचाया? तो देखिए जवाई बांग पाली जिला में स्थित है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनास कांडा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा का नडाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना किस यूटी के द्वारा हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? जन निगरानी वॉज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में सबसे ज़्यादा मछलियाँ में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक देखे गए हैं? कावेरी नदी की जो मछलियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक देखे गए हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन आने की संभावना है। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के लिए है। और ये क्यों है? तो ये पूर्व सैनिक और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पेरिस यानी कि फ्रांस में किया गया है। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़
असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सीमा हसाओं जिले में मेगालिथिक स्टोन, ठीक है, जार की खोज की गई है? तो ये है दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार, असम। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये पक्के बाघ अभ्यारण्य, कहाँ पे है पक्के बाघ अभ्यारण्य? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह से 359 मीटर हाई रेलवे ब्रिज किस नदी पे बना? चिनाब नदी पे बना। 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान भी किया है। तो 5 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये किया गया बाय केरल गवर्नमेंट। वह भारतीय शास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये जयती घोष हैं। मार्च 2022 में पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नागालैंड के द्वारा पहली विधानसभा ऐसी बन गई है ये। मार्च 2022 में कार्बन न्यूट्रल खेती के लिए केरल ने पहल की है। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला कौन है? मुंबई है, 2050 तक करेगा। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है। वाइट चिक्ड मकाक नाम है उसका। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस पर्व का विषय क्या था इस वर्ष का? जन औषधि जन उपयोगी। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो H जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये विद्या बालन है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना लॉन्च की है? तो ये गुजरात में लॉन्च की गई है। मार्च 2022 में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के पूरे वर्ष जो है 75 वर्ष पूरे होने पे विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो ये जो है बेल्जियम के साथ में। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस इन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया। तो IIT रुड़की द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों में 9वें संस्करण में किसी विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया को 136वीं रैंक दी गई है। मार्च 2022 में हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मई 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2022 में मनाए गए 27 फरवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। खाद्य भविष्यवाणी इसकी थीम थी। मार्च 2022 में वी-डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को रैंक मिली है 93 यानी कि 93वीं। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा,
कोयम्बटूर स्थित एक झील है वेल्लोर झील में तितलियों का हॉटस्पॉट बनेगा। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो साइंसेज है किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी का जेंडर सेंटर फॉर ईजिंग स्टडी नामक 2 नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका मुंबई में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 का चंद्रमा किस गैस की खोज की है? तो ये आर्गन 40 की खोज की गई है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। फरवरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंक मिली है 43वीं। जम्मू कश्मीर का वह गाँव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है रियासी जिले का है जेर्री गाँव। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। जन औषधि केंद्रों की संख्या 2024 तक। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस नाम से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंद्रायणी मेडी सिटी जो है महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। टनल मैन के नाम से अमई महालिंगा नाइक, जिसको पुरस्कार भी दिया गया पद्मश्री, अमई महालिंगा नाइक संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2023 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिनका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया। भारत को रैंकिंग मिली है 120वीं। एसडीजी गोल्स में भारत को 120वीं रैंक मिली है। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करने वाला जो पहला जहाज है वो है MV राम प्रसाद बिस्मिल। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई द्वारा शुरू की गई। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 के कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस देश का समझौता किया है? इजराइल के साथ में। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? तो वो है ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया है? तो प्रवेगा। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित है सिंधुताई सबकाल, इनका निधन हो गया है। हाल ही में प्रयुक्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु जो है 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर में, तो ये केरल रैंक 1 पे है। केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन इडुक्की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया? केरल ने। हाल ही में प्रस्तुत वन रिपोर्ट स्थिति 2021 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत जो संबंधित एक नया अध्याय पहली बार जोड़ा गया है। तो भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों, शेर संरक्षण क्षेत्र में वन ये जो आवरण है इसको पहली बार शामिल किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? 24.62%। 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो कि 24.62% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो क्या इसको कहेंगे? कुल वन और वृक्षावरण दोनों को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सबसे श्रेष्ठ झांकी मिली उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 85। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2 फरवरी 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया। 35वां देश बन गया है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक कुनस्योंग योजना की शुरुआत की? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह, ठीक है, LAHDC। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट ऊंचा लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला में फहराया गया। लोंगेवाला राजस्थान में स्थित है। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो एक है खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है।
फिर है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है एक 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे अनावरण किया? ये किया गया तेलंगाना में। किसके लिए किया गया? कौन थे इनकी मूर्ति, किसकी मूर्ति है? ये ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे संपन्न किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी मंगलदोई असम में। मंगलदोई असम में। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर हाल ही में हैदराबाद में उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो राजस्थान पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। पहला वाला कहाँ पे है? तो वो केरल में है। 2020 में इसको जो है स्थापित किया गया था डिजिटल विश्वविद्यालय। पहला है केरल और दूसरा है जोधपुर में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष राज्य है राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया, आंध्र प्रदेश पुलिस ने। हाल ही में इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ में एकीकृत किया गया। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? स्माइल योजना स्टार्ट की गई है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पे दिखा दी? तो वाटर टैक्सी और डिजिटल बस ये दोनों मुंबई में है, याद रखिएगा। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये। फिर हाल ही में नेपाल द्वारा UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश, मतलब UPI भारत का जो अपनाया है नेपाल ने अपनाया, पहला देश है वो। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त जिला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ है? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया था? OECM अरावली जैव विविधता पार्क। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है, IIT जोधपुर ने। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को शुरू किया। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा की ओर अग्रसर है? तो ये है कोचीन का कुंभलुंगी गांव, केरल। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की समझौता किया है? तो ये फिलीपींस है। भारत की जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल देखिए ये सब पढ़ा दिया है ना, इसलिए बार बार हम जल्दी लिस्ट को बस ख़त्म कर रहे हैं तेज़ी से। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2x2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। दक्षिण मैबुआंग जो है मिजोरम का पहला जो है गांव है जो कि ODF बन गया है। हाल ही में टाटा स्काई ने नाम बदल करके टाटा प्ले नाम रखा है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप असम द्वारा लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर यानी कि बैगन क्रांति को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी है, अंतिम मंजूरी दी है? तो 12 से 18 साल तक के। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी? राजस्थान सरकार ने।
हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? नोएडा के जेवर में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया? धवन 1 का 25 नवंबर 2021 को किया गया था। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS बेल्ला को। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में 56 शहरों में जो रैंक मिला है पहला, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जनजाति गौरव दिवस के रूप में। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 21 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में नवनिर्वाचित हुआ है। तो यूनेस्को में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, तो मीनाक्षी लेखी ने। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है, तो चंबा जिला बन गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये IIT रुड़की। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022 में कचरा जो है उसका निपटान करने के लिए वेस्ट इको पार्क की मंजूरी मिली? दिल्ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इंडिया वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन गंगा नामक ऑपरेशन चलाया गया था। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश को शीर्ष रैंक दिया गया है। दिसंबर की करंट अफेयर्स में आ गए हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया है? तो सुकुआ डुकुआ बांध को। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा जो सदस्य हैं रंजन गोगोई का हाल ही में जो आत्मकथा प्रकाशित किया गया, जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास रहा है चर्चा में, स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की? महाराष्ट्र ने। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये कर्नाटक में निर्माणाधीन है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये दी गई है 46वीं। 28 फरवरी 2022 से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की फोकस थीम कंट्री कौन सी थी? तो ये थी बांग्लादेश। फिर नई दिल्ली के इंडिया गेट में 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह पे एस सोमनाथ ने जो है इसरो के चेयरमैन की पद की शपथ ले ली है। 9 जनवरी 2022 को PM मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का संग्रहालय तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट में उनकी प्रतिमा यानी होलोग्राम का लोकार्पण किया गया, तो ये थे। पराक्रम दिवस भी मनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदला गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2070 तक प्राप्त करेगा। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी यानी कि जो है आपको नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है? तो ये श्रीनगर है। पिछले दिनों में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत को रैंकिंग मिली थी 18वीं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है?
फोटोकेमिकल विधि की खोज की गई है। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष रैंक पे आया कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को ओडिशा ने स्टार्ट किया है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष रैंक है केरल की। और जब डल झील जो है डल झील कश्मीर में है ये, इसको जो है अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। हाल ही में कहाँ पे जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसके द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है। 11 अक्टूबर 2021 को ISPA का 11 अक्टूबर 2021 को। इस संस्था का पहला अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की 2 ट्रेनें हैं, त्रिशूल और गरुड़, इनको शुरू किया गया है। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित हैं दोनों। फिर महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध हुआ चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग मिला है, तो बड़ा कोलम चावल। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? PM आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदाता जो भी मतदान केंद्र हैं डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 69वीं। और डिजिटल मैपिंग जो गरुड़ ऐप है उसको लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में प्रयोग किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 10वीं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की गई है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे द्वारा घोषणा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की? हरियाणा ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो ये है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। फिर हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में ओडिशा राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। गोवा देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, जो भैंस का बेबी है यानी कि बछड़ा है, उसकी नस्ल है बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गोवा बन गया है। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा कर दी है? तो ये गेल है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है इस चीज़ को, याद रखिएगा आप लोग। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदल दिया और माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का नाम चेंज कर दिया गया है माउंट मणिपुर के नाम पर। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 177 किलो
जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो यह अभ्यारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई, तो ये उत्तर प्रदेश। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दे दिया है? तो आयुध निर्मात्री बोर्ड OFB। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 71वीं 71। वह राज्य जिस सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार की योजना स्टार्ट करी है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण पूरा करके विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? नई दिल्ली से किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में किस निकाय का सदस्य चुना गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद UNHRC। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा बनारस, यानी कि वाराणसी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित व शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया जुडीमा। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को मिला है 20वां रैंक। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2000 जो शुरुआत की गई है 27 सितंबर 2021 से स्टार्ट किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? लाहौल स्पीति के काजा गांव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 से भारत को रैंक मिला है 86वां। 86 नहीं है, 46 है, 46। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड लोगो जारी किया? आवास और शहरी मंत्रालय के लिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय हैं। तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला रैंक के हिसाब से देखिएगा तो टॉप 10 में सीरम के इंस्टीट्यूट का जो है अदर पूनावाला है, फिर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा हत्या के मामले कौन से राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया गया? किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा शुरू किया गया, जमशेदपुर वर्क्स में स्टार्ट किया गया। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नालंदा, बिहार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया, चिन्नौर प्रजाति। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की है? तो INS अन्वेष। हाल ही पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश, जो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू कर देगा। देश की पहली लग्जरी बस सेवा कहाँ पे शुरू की गई? तो श्रीनगर में शुरू की गई पहली लग्जरी बस सेवा। बोट सेवा याद रखिएगा। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो एक है कोवलम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा है ईडन जो कि पुडुचेरी में है। इससे पहले भी कई जगहों को दिया गया है ब्लू फ्लैग टैग। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क हो जाएगा।
भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? तो INS ध्रुव। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो हरियाणा है सोलर पंप में। फिर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में है। हाल ही में सैटेलाइट फोन के लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया, तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, CRS, इसको जरूर याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय के 7 से 17 सितंबर 2021 के लिए मनाया गया शिक्षक पर्व 2020 की थीम क्या थी? शिक्षक पर्व 7 से 17 सितंबर तक मनाया गया था क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फॉर स्कूल्स इन इंडिया। हाल ही में कहाँ पे भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फिर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला कर्नाटक राज्य बन गया है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य है? गोवा। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारबी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर की करंट अफेयर चल रही है 2021 को दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम बताइए। निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अंतरिक्ष 2000 फिर से देखिए, अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अगस्त 2021 में कोट डिलबोयर के आबिदजान में आयोजित कहाँ पे? कोट डिलबोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA पोस्टर ऑपरेशन काउंसिल। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूलों को के जो लोग थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ज़्यादा नहीं पढ़ रहे इसको क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं पहले से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमन है, इन्होंने 1 सितंबर 2022 नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया गया? तो ये त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गाँव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य नियुक्त किया गया, तो ये दोरजी आंगचुक हैं। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय बताइए। तो ये था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मिले हैं 14 बाघ अभयारण्यों को। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से डिवाइस को विकसित किया गया है? तो दिव्य नयन। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर से लॉन्च की गई? तो ये पुणे में लॉन्च की गई। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक परियोजना शुरू की गई है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? तो ये हरियाणा में हो जाएगा। पहली है हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 122वीं हो जाएगी। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान में पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये रोहिणी में है। 14 अगस्त 2021 को नासकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट AI गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना ने जीता है। अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया? इंदौर को। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 2021 को मनाया गया। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिक्स जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है।
वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम बना तो ये गोवा हो जाएगा। अगस्त 2021 में जारी 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा पारदर्शिता इंडेक्स है, ये जो है किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला रैंक मिला है, तो ये ओडिशा हो जाएगा। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये हो जाएगा नागपुर में। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है, ये उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वहाँ पे। पिछले दिनों में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसको, श्री विल्लुरपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश भारत बन गया। भारत का पहला डुडोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु की पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में है। भाग जरूर याद रखिएगा कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बन गया है, तो कांडला गुजरात बन गया है। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है, पुरी, ओडिशा का पुरी हो जाएगा। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना को। भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन स्थल, तो यहाँ पे देखिए 44वें स्थल के रूप में धौलावीरा को सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया, तो ये गुरुग्राम, हरियाणा को। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच में किन शहरों के बीच में रेलगाड़ी परिचालन स्टार्ट किया गया है, तो जयनगर, बिहार, और भारत का नेपाल का कुर्था। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, खवाड़ा, कच्छ, गुजरात को। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा रैंक मिला है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 10वां रैंक। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ से स्टार्ट किया गया, कौन सा रेलवे स्टेशन पे, तो ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप जो योजना है, परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया, तो ये यहाँ पे ओरछा और ग्वालियर हो जाएगा। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ओडिशा बन गया है। उत्तराखंड में किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो माना गाँव कहाँ पे, चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। फिर नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली में जैन गार्डन का शुभारंभ किया गया है, ये अहमदाबाद में है। हैदराबाद में स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम बताइए, तो ये इंद्रजाल है। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाईवे बन गया, तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंट्रल, नाम है क्या, रुद्राक्ष, का उद्घाटन किया, तो ये बनारस में किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई के किस स्वदेश निर्मित तट रक्षक जहाज का नाम जो है राज्य को समर्पित किया है, तो INS विक्रय को। पिछले दिनों किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित करके ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है, तो देखिए आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे को नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर चेंज कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 उत्तर प्रदेश को शीर्ष सम्मान दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया, तो इंद्रजाल के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापान शैली के जैन गार्डन काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया अहमदाबाद में। जून 2021 में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है, तो गोवा बन गया है। जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रिक पहचान पत्र EID का उपयोग करके भारत का पहला राज्य कौन बन गया, पंजाब बन गया है। भारत
की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव जो स्थानापन्न मशीन है जीवन वायु 2021 जून 2021 में ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित की गई है। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वीं। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा जून 2021 में गुवाहाटी असम में रोपा गया है। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी। फाइटर जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं माविया सूदन, जम्मू कश्मीर से हैं ये। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय था। तो देखिए 2021 का थीम भी बताया और 2022 का थीम भी बताया। प्लीज़ आप दोनों थीमें बताएं। पहली तो यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के लिए योग है और दूसरा वाला क्या होगा बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात में। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पे 18 जून 2021 में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पे संपन्न हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली असम सरकार ने शुरू की है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट किया? तो केरल ने स्टार्ट किया है ये। फिर बात करते हैं असम के राज्य में कोकराझार जिले में स्थित है। रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो रायमोना रिजर्व असम में स्थित है। ठीक है, ये फॉरेस्ट रिजर्व है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर एशिया के सबसे लंबे एवं दुनिया के 5वें लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर में नेट रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। फिर नेक्स्ट है जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? तो ये केरल हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो एक गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैंक विकसित किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ हो जाएगा। फिर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन शीर्ष पे है? तो मध्य प्रदेश है। किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई? तो ये राजस्थान हो जाएगा। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेट पाइगमी हाल ही में संरक्षित किए गए हैं? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। मई 2021 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है अस्थायी रूप से, सूची जो है वो। तो बनारस के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश जो है आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग मिली है 3री। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन जो संवर्धन नीति है लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य तो बिहार बन गया। मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हमने नेशनल करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे करंट अफेयर्स बचे हैं वो इंटरनेशनल बचे हैं। फिर हम लोग पुरस्कार और गेम्स, इसके अलावा आर्थिक जो हमारा अफेयर है उसको देखेंगे, आर्थिक मामले वाले। अभी हम लोगों ने नेशनल कवर किया और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल देखेंगे। तो ये हमारे वीडियो में हमने दोनों पार्ट कवर कर लिए, यानी कि नेशनल लेवल पे जो हमारा मार्च 2021 से जो जुलाई चल रहा था तब तक के करंट अफेयर्स हैं 2022 तक के। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये PDF आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवाई जाएगी @नियति PCS क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।